एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो एक नए भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां एक साधारण नागरिक को अधिकार और हक मिलना चाहिए कानून के दायरे में। एक समय ऐसा भी था भारत के अंदर जहां एक सत्ताधारी दल उस समय वीआईपी कल्चर से भी बढ़कर वीवीआईपी कल्चर की तरफ चला गया था और वीवीआईपी की परिभाषा भी बदल दी थी, वेरी वेरी इलीगल प्रिविलेजेस। कानून को दरकिनार करके किस तरह से एक परिवार के लिए आम आदमी से खास आदमी बना जाए, उसकी प्रक्रिया। और उसके अंदर नाम आता है श्री रॉबर्ट वाड्रा जी का। तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और अब क्या लोकतंत्र के अंदर अगर ईडी कार्रवाई करता है, पूछताछ करता है, तो वो गुनाह साबित करा जा रहा है उसको? निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर है, कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। आप समझिए कि इतने साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी किस तरह का एक माहौल पूरे देश में बना रहे हैं कि अरे इनसे प्रश्न पूछ लिया, इनको ईडी के सामने समन कर लिया। अब मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, गुड़गांव का है, बेंगलोर का है, बीकानेर का है और न जाने कितनी और जगह का है कि गुड़गांव के अंदर 3.5 एकड़ भूमि, कोई शिकोपुर करके गांव है गुड़गांव के बिल्कुल पास, वो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है। और फिर उस समय मुख्यमंत्री वहां भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो कांग्रेस पार्टी से, उनसे एक लाइसेंस लिया जाता है। 4 दिन के अंदर ही एक लाइसेंस मिलता है कि 3.5 एकड़ के अंदर प्राइवेट कॉलोनी डेवलप करी जा सकती है। वो लाइसेंस लेकर डीएलएफ को बेचा जाता है तकरीबन 60 करोड़ की वैल्यू पर। और मजे की बात यह है कि वो जो 7.5 करोड़, उस 3.5 एकड़ की जो कीमत भी है, वो भी डायरेक्टली नहीं चुकाई गई। वो डीएलएफ से ही जो पैसा आया, उस पैसे में से ही डीएलएफ ने वहां पेमेंट करा। यानी रॉबर्ट वाड्रा जी ने केवल दलाली के लिए एक लाइसेंस, कॉलोनी का लाइसेंस दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये उदाहरण है।